अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग अनदर डे। अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना काम। जो मॉर्निंग के मेरे चोर्स हैं अब वो मैं करूँगी वन बाय वन। सबसे पहले मैं जाऊँगी किचन में, किचन की क्लीनिंग करूँगी, उसको रेडी करूँगी ताकि मैं लंच प्रिपेयर कर सकूँ और उसके बाद ग्रोसरी समेट सकूँ। पहले तो मैं ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी हुरम के लिए और अपने लिए। ब्रेकफास्ट में आज फ्राई एग्स विद टोस्ट हैं और साथ चाय होगी, क्योंकि चाय तो बहुत ज़रूरी है। चाय के बगैर तो हुरम का डे स्टार्ट नहीं होता। तो सबसे पहले चाय बनाएंगे, उसके साथ फ्राई एग्स, साथ टोस्ट। उनको फ्राई एग सॉल्ट और पेपर के साथ अच्छा लगता है, जबकि मैं अपने लिए सिर्फ ब्लैक पेपर जो है स्प्रिंकल करती हूँ। भी रेडी हो गई, टोस्ट भी रेडी हो गया और हमारी टी भी रेडी होगी। हुरम सुबह सुबह कैमरे के सामने नहीं आते, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती हुरम को। तो बस ये है कि उनका नाश्ता दिखा दिया, तो आप ये नाश्ता एंजॉय करें हमारे साथ। और हम लोग जो है नाश्ते के बाद बहुत से काम हैं वो करेंगे। जो कॉस्को जाना है, कॉस्को इसलिए जाना है कि कॉन्टेक्ट्स का ऑर्डर प्लेस करना है। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत तो नहीं होती, आपके पास मेंबरशिप कार्ड होता है, आप उनको देते हो, सारी डिटेल ऑलरेडी कंप्यूटर में फीड हुई होती है और वो आपका ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। लेकिन अगर आपने आई एग्ज़ाम करवाना है तो आई एग्ज़ाम के लिए पहले आपको स्केड्यूल करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट, और रेगुलर एग्ज़ाम के लिए $79 है। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्ट्स का भी नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए 114 है। लेकिन यह कि बड़ा सेटिस्फैक्ट्री होता है, बड़ा डिटेल में चेकअप करते हैं और मुझे अच्छा लगता है ये क्लिनिक। देख सकते हैं इनकी टाइमिंग्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये मंडे टू सैटरडे अवेलेबल होते हैं, संडे को क्लोज़ होते हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस क्लिनिक इट्स डॉक्टर। क्योंकि इसकी डॉक्टर जो है बहुत ही अटेंटिव है, बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही स्किलफुल है, बहुत डिटेल में एग्ज़ाम करती है और कोई भी क्वेश्चन हो बड़े अच्छे तरीके से उसका आंसर करती है, बहुत डिटेल में करती है कि इंसान सेटिस्फाइड हो जाता है। और सेकंड चीज़ जो इनकी मुझे पसंद है वो इनकी मशीनरी और इनके इक्विपमेंट्स हैं, बहुत एडवांस हैं और बहुत क्लीन होते हैं। तो ओवरऑल किसी भी क्लिनिक में अगर इंसान जाता है तो ये चीज़ें ही देखते हैं कि जहाँ पे जाके आप सेटिस्फाइड हों। आप देख सकते हैं कि इनके पास वैरायटी भी काफ़ी है, इसलिए आप अपने बजट और अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी आपको बेहतर लगता है आप वो चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। आपने आई एग्ज़ाम करवाना है तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको अपना स्केड्यूल करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट। लेकिन अगर आपने कॉन्टेक्ट्स ऑर्डर करवाने हैं या आई क्लासेस ऑर्डर करवानी है तो उसके लिए ये है कि आप मेंबरशिप कार्ड अपना लाएं। आपकी ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन तो एंटर कर दी होगी उन्होंने कंप्यूटर में, तो वो आपका कार्ड लेके आपका नंबर एंटर करके तो वो आपका फ़ौरन प्लेस कर देते हैं ऑर्डर कॉन्टेक्ट्स का। और बच्चे स्कूल गए हुए थे तो मैंने कहा ये भी काम कर लूँ, लेकिन ये कि बच्चों के बगैर मज़ा नहीं आता। नंबर लेना था अपनी टर्न के लिए, वो मेरा नंबर आ गया है। अब मैं फ्रंट काउंटर पे जाऊंगी, अपना कार्ड दूंगी और वो सेम टाइम में मेरा ऑर्डर प्लेस कर देगी कॉन्टेक्ट्स के लिए। कि ईच बॉक्स में 3 पेयर्स होते हैं और यूजुअली एक कॉन्टेक्ट्स को, एक पेयर को आप 30 डेज़ के लिए यूज़ कर सकते हो और उसके बाद आपने उसको डिस्कार्ड कर देना होता है, न्यू पेयर यूज़ करना होता है। तो टोटल मैंने 2 बॉक्सेस ऑर्डर करवाए हैं जिसमें 6 पेयर्स आएंगे। हैलोवीन जैसा कि आप जानते हैं अक्टूबर में आने वाली है और बच्चों के लिए कॉस्ट्यूम्स आ भी गए हैं डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स के। ये पोकेमॉन के हैं, फिर दूसरे कैरेक्टर्स के भी अवेलेबल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्पाइडरमैन, फिर बैटमैन, फिर ये हैरी पॉटर और भी बहुत से हैं। और लेकिन मेरे बच्चों को ये है कि मैं जब साथ लाऊंगी उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको बाय करके दूंगी। लेकिन मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ कि ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। गर्ल्स के कॉस्ट्यूम मुझे बहुत पसंद आते हैं, कलरफुल होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के होते हैं, डिफरेंट एक्सेसरीज़ के साथ आते हैं, डिफरेंट प्रॉप्स के साथ आते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं जब पहनती हैं। गर्ल्स इतनी क्यूट लगती हैं। मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो टिंकर बेल है और वो ग्रीन कलर में होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरा वो फेवरेट है। लेकिन मरमेड भी मुझे पसंद है। यूजुअली हैलोवीन पे ये है कि मॉल में, फिर इसके अलावा स्कूल में परेड होती है, बच्चों को पहन के जाना होता है, वो डिफरेंट कैरेक्टर्स में जाते हैं। इसके अलावा ये है कि हॉन्टेड हाउस बनाए होते हैं, उसमें विचेस प्रिटेंड की होती हैं। इसके अलावा गोस्ट, इसके अलावा स्केलेटन, स्पाइडर वेब, स्पाइडर्स और तरह तरह के इंसेक्ट्स। और इसके अलावा मतलब उसकी ओवरऑल जो लुक होती है वो बड़ी स्पूकी सी होती है।
इस इवेंट में एक चीज़ ये अच्छी लगती है कि बच्चे फ़ियरलेस हो जाते हैं, वो घोस्ट और विची से डरना बंद हो जाते हैं और वो इसको एज़ अ जोक लेते हैं। क्योंकि बच्चों का मेरा ये मानना है कि हमेशा से जो है ना ब्रेव होना चाहिए, वैसे ही नहीं हाँ छोटी-छोटी चीज़ों से डरना चाहिए। ये अक्सर मैंने पेरेंट्स को ये कहते सुना हुआ है कि वो जो है ना बच्चों को घोस्ट और विचेस का डर देते हैं और ये फ़ियर रखते हैं उन पे। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। पॉज़िटिव वे में आप ज़रूर अपने बच्चों को ट्रेन करें, उनको अच्छे बुरे के बारे में डिफ़रेंस होना चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन ये कि इन चीज़ों से डराने से ये होता है बच्चे हाँ जो है ना डरना शुरू हो जाते हैं और वो डर पूरी उम्र के लिए उनके अंदर बैठ जाता है। थोड़ा सी फूड देखते हैं। सी फूड में ये देखें वाइल्ड किंग क्रैब है और कुक्ड है और मैंने लेकिन इसको नहीं टेस्ट किया हुआ है। आई हैव नो आइडिया कि मतलब ये कैसा होता है, टेस्ट में कैसा होता है। लेकिन हाँ, इसका पिज़्ज़ा और ये है कि ये इसके ऊपर वाली जो शेल होता है काफ़ी हार्ड होता है। इसको क्रैक करके फिर इसके अंदर वाइट सा मीट होता है जो कि लोग खाते हैं और बॉयल करके भी। हाँ, यहाँ पे एक और स्टोर है, कभी हो सका तो मैं आपको विज़िट करवाऊँगी। वहाँ पे लाइव जो है क्रैब और लॉबस्टर मिलते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि उनको लेके जाते हैं एज़ इट इज़। उनकी लेकिन लेग्स जो है टाई, उन्होंने क्लॉज जो है टाई किए होते हैं। घर जाके उसको हॉट वाटर में बॉयल करके और फिर खाते हैं। क्रैब के बाद कॉकल्स हैं, मसल्स हैं, मुझे भी इनका भी आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी नहीं ट्राई किए। तकरीबन हर चीज़ खाई जाती है, चाहे हम कहें कि सी फूड या दूसरा कोई फूड कहें, क्योंकि ज़ाहिर बात है डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट उनका फूड कुजीन है। कुजीन ज़ाहिर बात है अपनी उनकी चॉइसेस हैं। टूना फ़िश है, टूना फ़िश बॉयल करके भी खाई जाती है वैसे भी, लेकिन ज़्यादातर ये सैंडविचेज में यूज़ होती है। मैं भी इसको सैंडविच में यूज़ करती हूँ, हकीम की बहुत फेवरेट है। इसके अलावा सैमन है, ये सैमन मेरी फेवरेट है। हुर्रम जो है, हुर्रम पॉम्पलेट प्रेफर करते हैं वो रेड मीट की वजह से, क्योंकि सैमन का मीट जो है रेड होता है। हुर्रम को इसलिए नहीं पसंद, लेकिन ये है कि बच्चे खा लेते हैं, मैं खा लेती हूँ। और हुर्रम ये पॉम्पलेट पसंद करते हैं। ये देखें, ये लॉबस्टर टेल है। लॉबस्टर टेल जो है ये भी बटर के साथ खाई जाती है। यहाँ पे लॉबस्टर पिज़्ज़ा भी मिलता है। यहाँ पे बफ़े भी होता है जिसमें बड़े बड़े लॉबस्टर होते हैं, वो आपको बॉयल करके बकेट में देते हैं और आप जो है उनको क्रैक करके बटर के साथ खाते हो। ये ट्राउट है, बहुत अच्छी प्राइस में लगी हुई है। यूजुअली मैं इसको ग्रिल करती हूँ, होल फिश को लेके उस पर सारे स्पाइसेस लगा के और उसको ग्रिल की मैं करती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। ग्रोसरी तो हो गई है कंप्लीट, क्योंकि मुझे मिल्क चाहिए था, ऑयल चाहिए था, सीरियल चाहिए थे, ब्रेड और एग चाहिए था, वाटर चाहिए था। तो अब हम लोग घर जाते हैं। घर जाके मैंने सॉर्ट आउट करनी है ये। अब मैं घर पहुँच गई हूँ। अब टर्न है किचन की बारी आ गई है ग्रोसरी के बाद। अब इसको फिक्स करूँगी और उसके बाद फिर बात होगी। कॉन्टैक्ट ऑर्डर करवाने ज़रूरी थे, दूसरा ये था कि ग्रोसरी ज़रूरी थी, वो दोनों काम हो गए ज़रूरी। अब ये है कि किचन साफ़ हो जाएगा, फिर साथ ही कुकिंग कर लूँगी। कुकिंग में आज मैं दाल चावल बना रही हूँ, वो भी आपको भी दिखाऊँगी। कि मैंने लंच भी रेडी कर लिया। अब टाइम हो गया बच्चों को लेने जाने का। बच्चों को लेने के लिए चलते हैं, लेट्स गो। रहीम चांदी बादशाह तो आ गए। अब थोड़ी देर हमें हकीम का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हकीम की टाइमिंग डिफरेंट है इनकी टाइमिंग से। देख सकते हैं ये तीनों कितने टायर्ड लग रहे हैं। बादशाह तो फ़ौरन सो गया था। चांदी ने आते ही डिमांड कर दी, मामा हेडफोन चाहिए स्कूल में, तो मुझे चाहिए। अब इसको मैं हेडफोन्स लेके जाऊंगी। और हकीम को भी कुछ चाहिए था। वो आएगा तो पता चलेगा कि उसको क्या चाहिए था। जब स्कूल से आते हैं तो बेहद टायर्ड हो जाते हैं। बादशाह तो अक्सर आते ही घड़ी में सो जाता है। और ये है कि अब हम हकीम का वेट कर रहे हैं, जैसे हकीम आएगा फिर हम घर चलेंगे। चांदी को हेडफोन चाहिए थे और हकीम को थोड़ा बिगर बैग चाहिए था, क्योंकि उसकी बुक्स ज़्यादा हैं। तो कह रहा था मामा अगर बैग का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ओके ठीक है, मैं ले लेती हूँ आपके लिए बिग साइज़ का। और ये दोनों चीज़ें TJ Maxx से मिल जानी चाहिए और मिल भी जाएंगी। हकीम को ये बैग पसंद आ गया। मैंने कहा ओके, इसका कलर भी अच्छा है, वैसे भी ड्यूरेबल भी लग रहा है, ये कंपनी भी अच्छी है, तो तुम ले लो।
और भी वैरायटी है बैग में, ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा वो नहीं है, ड्यूरेबल नहीं लग रहे। ये वाला ड्यूरेबल भी है और वैसे भी कलर में भी अच्छा है और स्टाइल में भी अच्छा है। Like my vlog, please hit the subscribe button and don't forget it to share it with your family and friends. Allah Hafiz.